Hello students, now FIC come with a new lecture of BCom based on valuation of shares students. Valuation of share में अर्निंग कैपेसिटी मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. Today we will discuss how a complete question will be solved in earning capacity method, and it is very important question for BCom point of view. That is example number 14 from DK Goyal book. I am reading this example. March 2012 company's position was as under. बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं और करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर टैक्सेशन. एसेट्स भी दे रखी हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी हैं. 335 कॉस्ट प्राइस है, फेस वैल्यू 4 लाख है. हमेशा जो इंटरेस्ट लगाना है बेटे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई भी इन्वेस्टमेंट हो फेस वैल्यू पे लगता है. क्यों? 10 रुपए वाला एडवेंचर 9 में बेचा तो इंटरेस्ट 9 पे लगाते हो, 10 पे लगेगा. तो स्टूडेंट्स बिल्डिंग एडजस्टमेंट कह रही है 3.5 लाख की होगी. पब्लिक कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस शो ए अर्निंग कैपेसिटी 15%. तो यहां नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग दी हुई है. अगर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड दी होती तो डिविडेंड यील्ड मेथड लगता. नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड लग रहा है. प्रॉफिट्स 3 सालों से इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं 3 सालों से. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अर्निंग कैपेसिटी मेथड का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर. देन हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ये फॉर्मूला था. तो सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेना चाहिए. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटी. बिल्डिंग की बाकी वैल्यूज को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मार्केट वैल्यू दी हुई है 3.5 लाख. फर्नीचर 3000 और इन्वेस्टमेंट लेनी नहीं है, मैं बता चुका हूं जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है. इन्वेंट्री 4.5 लाख. ट्रेड रिसीवेबल 280 आफ्टर प्रोविजन लिख दिए मैंने. बैंक बैलेंस 60,000. तो ये कुल मिलाकर के मुझे मिल जाता है 11,43,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज ओनली ट्रेड पेबल 10,95,000. कौन सी लायबिलिटीज माइनस नहीं करनी? सारी लायबिलिटी माइनस करनी है. मैंने बुक पे बोला था करंट लायबिलिटी लिखता है वो गलत है. वो लायबिलिटी माइनस नहीं करनी जिसपे इंटरेस्ट देना है. बाकी सब लायबिलिटीज क्या करनी है? माइनस करनी है. तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया. फिर मुझे चलना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग की ओर. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट पर अब वेट लगाना पड़ेगा. ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट 2012 11 10 में उल्टा क्यों चला? क्योंकि उसने ट्रेंड दे रखा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है. 2012 में 3 साल की बात कर रहे हैं. इट मींस 2012 11 और 10. बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है 430. 50 माइनस इसको उल्टा सोचा है मैंने. 330 था पहले, फिर 50 बढ़ गया, फिर 50 बढ़ गया. मतलब आज की डेट में अगर 430 है तो पिछले साल 50 कम था और उससे पिछले साल भी 50 कम था. वेट अब उसने कहा तो नहीं है कि वेट लगाओ, लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट क्या शो कर रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है. 330 760 1290 इस प्रॉफिट का टोटल हो जाता है 23,80,000. नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,80,000 डिवाइडेड बाय 6. द अमाउंट कम आउट 396,667. ये आगे बेटे अमाउंट. अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. ईयर मेंशन नहीं है तो मैंने मान लिया वो हर एक ईयर मिली होगी. 4 लाख का 4% 16,000.
तो फाइनली मुझे कितना प्रॉफिट मिल गया 386,667। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो मुझे टैक्स क्या करना है माइनस, और इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में है ही नहीं क्योंकि डिवेंचर दे ही नहीं रखे, तो आपने को सिर्फ क्या कर देना है टैक्स माइनस कर देना है। और टैक्स की रेट अगर ना दे रखी हो तो 50% एज्यूम कर लो, इसका 50% लगा दीजिए स्टूडेंट, ये मिल गया मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है नहीं इस क्वेश्चन में। अब मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकाल लेनी चाहिए, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो स्टूडेंट्स मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग मिल गई ये। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। लो जी, वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड हो गया 115 रुपए 87 पैसा वैल्यू ऑफ शेयर है। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ गई है, इक्विटी की प्रेफरेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अर्निंग कैपेसिटी मेथड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बट अर्निंग कैपेसिटी मेथड वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें प्रॉफिट ना दिया हो, बैलेंस शीट में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, मान लो 240, और नीचे कह रहा है टैक्स रेट है 40%। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, 240 टैक्स है और टैक्स रेट 40% है। टैक्स 240 टैक्स रेट 40 इंटू 100, ये मिल जाएगा अपने को 6 लाख, और ये 6 लाख जो मुझे मिल गया वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो 360 मिल जाता है, ये मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चॉइस आपकी है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। 5 to 6 लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पर क्वेरी जरूर लिखो। जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को लेकर के भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा, और वो लेक्चर आप लोग सुन लेना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर